शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को आरोप लगाया कि वक्फ कानून लागू करने के बाद भाजपा अब अपने मित्रों के लिए ईसाइयों, जैनियों, बौद्धों और यहां तक कि हिंदू मंदिरों की जमीन पर नजर गड़ाए हुए है। उद्धव ठाकरे ने अपने पूर्व सहयोगी भाजपा को सलाह दी है कि वो भगवान राम की तरह व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के बाद अगला कदम ईसाइयों, जैनियों, बौद्धों और यहाँ तक कि हिंदू मंदिरों की जमीन पर नजर रखना होगा। वे अपने मित्रों को प्रमुख भूमि देंगे, उन्हें किसी भी समुदाय से कोई प्यार नहीं है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे इस सप्ताह की शुरुआत में संसद ने पारित किया था। सरकार का कहना है कि यह कानून देश के मुस्लिम धार्मिक बंदोबस्त से संबंधित सुधारों की शुरुआत करेगा। उद्धव ठाकरे ने एक लेख का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने इसे सार्वजनिक कर दिया है और सभी को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। ऐसा लगता है कि यह लेख अब प्रकाशित हो गया है। शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो से जब पूछा गया कि क्या सेना यूबीटी अन्य विपक्षी दलों की तरह वक्फ विधेयक को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी, तो उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि भविष्य में वक्फ की सारी जमीन भाजपा के उद्योगपति मित्रों के पास चली जाएगी। संजय राउत ने कहा कि भाजपा को गरीबी पर बात नहीं करनी चाहिए और दावा किया कि पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले उसने जो पैसा खर्च किया वह महाराष्ट्र के बजट के बराबर है। शरद पवार नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख का हवाला देते हुए इसी तरह का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मुसलमानों को निशाना बनाने के बाद अब देश में ईसाइयों की बारी है। आव्हाड ने आरएसएस से जुड़ी पत्रिका पर निशाना साधते हुए दावा किया कि ऑर्गेनाइजर ने 1950 में संविधान और भारतीय तिरंगे का विरोध किया था। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में मैराथन चर्चा के बाद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट विधेयक, जिसको शॉर्ट नेम में उम्मीद कहा जाता है, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को शनिवार रात अपनी मंजूरी दे दी। विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित कर दिया है। इस विधेयक को लोकसभा ने 3 अप्रैल और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को पारित किया था। इस कानून में कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस कानून में कई प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके तहत वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति पर मनमाने तरीके से दावा नहीं कर सकता। विवाद की स्थिति में अदालत में भी चुनौती दी जा सकती है और 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला ही वक्फ को संपत्ति दान कर सकता है। इसके साथ ही मुसलमान वक्फ निरसन बिल 2024 को भी राष्ट्रपति मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। केंद्र ने इस विधेयक को पिछले साल अगस्त में लोकसभा के सामने रखा था, लेकिन बाद में सर्वसम्मति से इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया था। जेपीसी ने करीब 6 महीने तक विधेयक पर बिल संशोधन के सुझावों पर विचार किया और 27 जनवरी को इसे फिर से संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी। 1 महीने बाद ही केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस विधेयक पर मुहर लगा दी। इसके बाद पहले इसे लोकसभा और फिर राज्यसभा में पेश किया गया। इसके जरिए सरकार ने वक्फ कानून 1995 में संशोधन किया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को आरोप लगाया कि वक्फ कानून लागू करने के बाद भाजपा अब अपने मित्रों के लिए ईसाइयों, जैनियों, बौद्धों और यहाँ तक कि हिंदू मंदिरों की जमीन पर नजर गड़ाए हुए है। उद्धव ठाकरे ने अपने पूर्व सहयोगी भाजपा को सलाह दी है कि वो भगवान राम की तरह व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के बाद अगला कदम ईसाइयों, जैनियों, बौद्धों और यहाँ तक कि हिंदू मंदिरों की जमीन पर नजर रखना होगा। वे अपने मित्रों को प्रमुख भूमि देंगे, उन्हें किसी भी समुदाय से कोई प्यार नहीं है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे इस सप्ताह की शुरुआत में संसद ने पारित किया था। सरकार का कहना है कि यह कानून देश के मुस्लिम धार्मिक बंदोबस्त से संबंधित सुधारों की शुरुआत करेगा। उद्धव ठाकरे ने एक लेख का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने इसे सार्वजनिक कर दिया है और सभी को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। ऐसा लगता है कि यह लेख अब प्रकाशित हो गया है। शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो से जब पूछा गया कि क्या सेना यूबीटी अन्य विपक्षी दलों की तरह वक्फ विधेयक को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी, तो उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि भविष्य में वक्फ की सारी जमीन भाजपा के उद्योगपति मित्रों के पास चली जाएगी। संजय राउत ने कहा कि भाजपा को गरीबी पर बात नहीं करनी चाहिए और दावा किया कि पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले उसने जो पैसा खर्च किया वह महाराष्ट्र के बजट के बराबर है। शरद पवार नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख का हवाला देते हुए इसी तरह का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मुसलमानों को निशाना बनाने के बाद अब देश में ईसाइयों की बारी है। आव्हाड ने
आरएसएस से जुड़ी पत्रिका पर निशाना साधते हुए दावा किया कि ऑर्गेनाइजर ने 1950 में संविधान और भारतीय तिरंगे का विरोध किया था। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में मैराथन चर्चा के बाद यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट विधेयक, जिसको शॉर्ट नेम में उम्मीद कहा जाता है, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को शनिवार रात अपनी मंजूरी दे दी। विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित कर दिया है। इस विधेयक को लोकसभा ने 3 अप्रैल और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को पारित किया था। इस कानून में कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस कानून में कई प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके तहत वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति पर मनमाने तरीके से दावा नहीं कर सकता। विवाद की स्थिति में अदालत में भी चुनौती दी जा सकती है और 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला ही वक्फ को संपत्ति दान कर सकता है। इसके साथ ही मुसलमान वक्फ निरसन बिल 2024 को भी राष्ट्रपति मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। केंद्र ने इस विधेयक को पिछले साल अगस्त में लोकसभा के सामने रखा था, लेकिन बाद में सर्वसम्मति से इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया था। जेपीसी ने करीब 6 महीने तक विधेयक पर बिल संशोधन के सुझावों पर विचार किया और 27 जनवरी को इसे फिर से संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी। 1 महीने बाद ही केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस विधेयक पर मुहर लगा दी। इसके बाद पहले इसे लोकसभा और फिर राज्यसभा में पेश किया गया। इसके जरिए सरकार ने वक्फ कानून 1995 में संशोधन किया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।